ऐ मेरे अल्लाह, दर इल्म के सदक़े से हमें इल्म अता फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दर इल्म अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लफ्ज़ जो बना है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, यू कैन से दैट चार्जेस, एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट under the action of electric force is known as electrostatics। अब अगली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ कर रखती है, होल्ड करके रखती है, ताकि टू मेक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बना सके। ऐसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर हम अपनी इंसानी जिस्म की बात करते हैं, और ह्यूमन बॉडी, तो हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हम अपनी जिस्म के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के मकरूज़ हैं, मतलब हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक फोर्स पाई जाती है। अब हम ज़रा देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। इस कूलम्स लॉ को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करने से पहले कुछ हमारा नॉलेज का होना ज़रूरी है, जो कि आप मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चार्जेस आर। तो वी नो दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस अमूमन हम इस कहते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, अब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ साथ। लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल रिपेल, और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल ऑल्सो रिपेल। ये इनकी नेचर है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक कूलम्स लॉ के अंदर वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? ये हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात, टॉपिक हमारा कूलम्स लॉ है जो डील करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। मतलब दो चार्जेस एक स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो उनके माबैन जो फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स उसको कहेंगे, उन दोनों के दरमियान म्यूचुअल फोर्स। उसकी क्वांटिटेटिव नेचर, मतलब कि क्वांटिटी, मिकदार, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसी वो फोर्स है, तो उस नेचर को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। 1874 एडी में एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, चार्ल्स कूलम। चार्ल्स नहीं है, चार्ल्स कूलम था। इसने क्या किया? इसने अपनी मेजरमेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेजरमेंट्स, उसने सबसे पहले मेजर किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स को, और उसने उसको नाम दे दिया था कूलम्स लॉ का। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन उसने क्या बताई? इक्वेशन आपके सामने है, हम डेफिनेशन को देखते हैं फिर साथ इसकी इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन कहती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वो जो दो चार्जेस की बात करें, 1 और 2 की बात करें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम। ये उसने स्टेटमेंट दी थी, और साथ उसकी इक्वेशन आपके सामने बन के कैफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर फॉर द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब जब ये हमारे मैथमेटिक्स का असूल है कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको उसने डिनोट किया के से। अब एक कांस्टेंट है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, इसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम फाइंड आउट करेंगे। मेरी तमाम तर कोशिश होगी कि मैं किताब के हवालों से ही बात करूं और जो जो मुश्किल कंसेप्ट है उनको ईजी करके बताऊं। के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब जब हमें पता है कि एक कांस्टेंट है तो उसकी कोई ना कोई डिपेंडेंस होती है कि किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये डिपेंड दो बातों पर करता है। पहली बात क्या है? पहली बात है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर ये दो चार्जेस हैं आपके दरमियान, आपके पास, तो इनके दरमियान मीडियम क्या है? फ्री स्पेस है, कोई इंसुलेटर है, कोई मेटल है, क्या चीज़ है? ठीक है, द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस। पहली डिपेंडेंस तो ये हो गई। दूसरी क्या है?
किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर रहकर आप इस कांस्टेंट को पढ़ रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे कि सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम और सेकंड, और एफपीएस का मतलब फुट पाउंड और सेकंड। तो अमूमन हम जो पढ़ते हैं, हमारा एसआई सिस्टम जो है वो है, हम अमूमन जो पढ़ते हैं वो है मीटर किलोग्राम और सेकंड। अदरवाइज सीजीएस सिस्टम भी जो है ऐसे सिस्टम का ही एक पहलू है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो एमकेएस सिस्टम करते हैं। अच्छा, ये बात होगी। अब हमने बात की थी पहले नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ के की वैल्यू क्या निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, अगर मीडियम दरमियान में क्या है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम कह लें, ठीक है, कोई बीच में इंसुलेटर मेटल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक और आपको टर्म नजर आई है, एक छोटा सा पैरामीटर नजर आया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, और ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू ये नीचे गिवन है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, वैल्यू है, ठीक है। इसका यूनिट कैसे बन जाता है, इसका यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूनिट बनाने का तरीका क्या है, ये देखिएगा। ऊपर जो हमारे पास फार्मूला है ये है ये जो फार्मूला है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई k, ठीक है। 4 और पाई जो है इनका तो कोई यूनिट है, तो k का कोई ना कोई यूनिट होगा, तो k का यूनिट कहाँ से पता लगेगा, वो k का यूनिट यहाँ से पता लग जाएगा। अगर r जो है ये यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीपल बन जाएगा, तो k की वैल्यू कैसे बन जाएगी, k की वैल्यू बन जाएगी कि f इज इक्वल f r स्क्वायर f ओवर q1 q2 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन से क्या बनेगी, यूनिट क्या बनेगा, F फॉर न्यूटन, R स्क्वायर फॉर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, Q2 भी कूलम, तो बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये बन जाएगी K की वैल्यू, और क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो K का इनवर्स है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अगर मैं यूनिट्स की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बनेगा, देखते जाए ज़रा यूनिट्स की वैल्यू, 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं है, k का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है ना, तो ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर पर जो डिवाइड होता है वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, नोमिनेटर पर चला जाता है, बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पुटअप करें तो k की वैल्यू बनती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, हम बात कर रहे थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एक्चुअली द परमिटिविटी, अपना ये जो लफ्ज परमिटिविटी है ये खुद को बयान कर रहा है, परमिट से निकला है। परमिट मतलब ये देखिए, परमिट मतलब इजाजत देना, किस चीज को इजाजत दी जा रही है चार्जेस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि वो अलाउ करे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर, म्यूचुअल फोर्स है ना, कि चार्ज Q1 Q2 पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, म्यूचुअल फोर्स लगा और इंटरेक्ट करे, अफेक्ट करे, तो परमिटिविटी इसको कहते हैं कि फ्री स्पेस जो है वो कितना अलाउ करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को कि वो दूसरे चार्ज पर जाकर अफेक्ट करे, इसको परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है आपके सामने, इक्वेशन नंबर ये 1 थी, इसके अंदर जब मैंने k की वैल्यू पुटअप की तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इज इक्वल टू k की वैल्यू, और साथ ये सारी की सारी होल वैल्यू में एज इट इज लिख दूंगा। k की वैल्यू क्या है ये हमने यहाँ से निकाली हुई है, k की वैल्यू ये है, तो यहाँ से बन जाएगी f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम ज़रा छोटी सी एक एग्जाम्पल करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हमारे पास जो फिगर है इसके अंदर मैंने 2 पॉजिटिव चार्जेस, याद रखिएगा कि मैं अपने इस लेक्चर के अंदर ग्रीन को पॉजिटिव के चार्ज से शो कर रहा हूँ और रेड को नेगेटिव से। 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, किसी डिस्टेंस जो है सेपरेशन से ये सेपरेट हुए हुए हैं, कोई भी वैल्यू है इसकी, ठीक है, इनके दरमियान एक सेपरेशन है R है, ठीक है, ये सेपरेशन R है, ओके। अब जाहिरी बात है ये Q1 Q2 जो है इनके दरमियान एक म्यूचुअल फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, जो एक दूसरे पर लगेगी। किस तरीके से लगेगी, Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज एक फोर्स लगाएगा, ठीक है,
इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जो बनी हुई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रही है कि ये जो Q1 चार्ज है इस पर फोर्स लगी है F12। 12 का मतलब चार्ज 1 पर फोर्स लगी बिकॉज ऑफ चार्ज 2, ठीक है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे हमने एरो बनाया हुआ है। सिमिलरली क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है, अगर Q2 Q1 पर एक फोर्स लगा रहा है तो म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से Q1 भी Q2 पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये Q1 जो है वो फोर्स जो Q2 पर लगा रहा है वो है F21। F21 का मतलब क्या, 2 मतलब चार्ज 2 पर फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। ये हो गए फॉर सेम चार्जेस। अब हम बात करते हैं फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब कि ये लाइक चार्जेस थे। फॉर अनलाइक चार्जेस जो इनके दरमियान फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। लाइक चार्जेस के लिए क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात की है, ये होगी रिपल्सिव। और अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होगी, ये होगी अट्रैक्टिव। ठीक है। और वही बाकी सिनेरियो सेम होगा कि Q1 जो चार्ज फोर्स Q2 पर लगा रहा है तो वो F21 होगी, और Q2 जो फोर्स Q1 पर लगा रहा है वो F12 होगी। आज की हम थोड़ी सी जस्टिफिकेशन जो है, एक्सप्लेनेशन और कर लेते हैं। ये देखें, दैट्स द बिग टॉपिक, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन होल्ड ऑन, आप कुछ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कंसेप्ट का समझ आ सके। अब ये वही सिनेरियो है, हम एक एक फोर्स को पढ़ें। F21 की वैल्यू क्या होगी और F12 की वैल्यू, सेम वही चीज़ है। Q1 Q2 पर पहले हम पढ़ें, Q2 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू Q1 वो है F21, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर का मतलब क्या है कि इसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शनल वेक्टर जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं उसको मैंने R से डिनोट कर दिया, और कैप, हमें पता है यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको हम अल्फ़ाबेट और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक कैप लगा देते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर को शो करते हैं। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज स्पेसिफाइड फॉर द डायरेक्शन ओनली, और ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है। अब R21 का मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर किसका है, F21 का यूनिट वेक्टर है। F21 ये फोर्स जो F21 है जो Q1 लगा रहा है Q2 पर, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। R21 ये एरो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। सिमिलरली जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो F12 फोर्स होगी, और F12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ F12 R12 यूनिट वेक्टर होगा। अब ये जो फोर्स है F21 और F12 दैट इज म्यूचुअल फोर्स, इक्वल फोर्स लग रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ जैसे हमें पता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हो गया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब माइनस क्यों लगाया, ये जो फोर्स है हमारे पास 12 ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये F12, ठीक है, और F21 किस डायरेक्शन में, लेट मी चेंज द कलर, और ये है इस डायरेक्शन में ये है 21 और ये है 12, ठीक है। अच्छा, अब बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिजिक्स के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन को हम किससे शो करते हैं, माइनस से, ठीक है। तो ये मैंने माइनस लगा दिया। अब हम इक्वेशन 2 जो हमारी ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको हम रीराइट करने लगे। ये देखें, रीराइट करें, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। कैसे, इक्वेशन थी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, चलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में ले जाता हूँ। उसके अंदर एक इक्वेशन पढ़े थे आपने, टू मेक अ वेक्टर देयर शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, अगर इस फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मुझे इसके साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, मैंने करवा दिया। तो इससे हुआ क्या, उससे हुआ कि ये बिकॉज ऑफ दिस आर यूनिट वेक्टर, इस फोर्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया और ये मैंने एज इट इज लिखने दिया, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन मानकर यही इक्वेशन, यही फार्मूला, यही कंसेप्ट लगाता हूँ F12 और F21 और F12 पर। तो वो क्या बनेगी, अगर मैं कहता हूँ F21 तो यही इक्वेशन होगी
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर की जगह मैं F21 जो फोर्स टू 1 का यूनिट वेक्टर था जो यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ये वाला, इसको मैंने पुट अप कर दिया। तो ये देखें, तो ये मेरे पास F21 जो फोर्स है, ठीक है, कूलम्स लॉ, कूलम्स इक्वेशन की फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दी, इसको हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। सिमिलरली F12 भी ऐसे ही बनाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन ऑफ चार्जेस। अगर जो साइन ऑफ चार्जेस हैं, मतलब Q1 Q2 ये हो जाए माइनस आ जाए, मतलब कि मैं कहता हूँ Q1 जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और Q2 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। 1 2 3 इनका मैग्नीट्यूड जो भी है व्हाट्सएवर, मैं चार्जेस की भी बात कर रहा हूँ ना, तो Q1 अगर माइनस में है, Q2 अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो माइनस प्लस, अगर ये माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस प्लस क्या आंसर देगा, माइनस आंसर देगा, ठीक है। इनकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, इनकी वजह से रिजल्ट आएगा नेगेटिव का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव, क्योंकि दोनों ये ऑपोजिट चार्जेस थे, तो ऑपोजिट चार्जेस पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि ये अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आया तो अट्रैक्टिव है, तो लाइक वाइज अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। और Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव का मतलब है दोनों लाइक चार्जेस है, ये Q1 नेगेटिव Q2 नेगेटिव का मतलब दोनों लाइक चार्जेस, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। तो मतलब कि पॉजिटिव अगर आपके पास साइन आता है चार्जेस का तो वो रिपल्सिव फोर्स कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि मेरे पास दो चार्जेस थे, ठीक है, इनके दरमियान जो मीडियम था, ठीक है, वो क्या था, पहले फ्री स्पेस था, ठीक है, ये है फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, वो हमने ऊपर इक्वेशन विद फ्री स्पेस मालूम कर ली, ये वाली इक्वेशन विद फ्री स्पेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो है कोई मीडियम आ जाए और वो इंसुलेटर हो, मीडियम आ जाए और वो इंसुलेटर हो, तो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, इन दो चार्जेस, जो भी दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक पड़ा होगा, मौजूद होगा, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वीकन कर देगा, ठीक है, कमज़ोर कर देगा। तो मतलब कि इसके दरमियान के अगर एक मीडियम पड़ा है तो ऑब्वियसली ये चार्ज जो Q1 है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मीडियम में से गुजरने में दिक्कत होगी, तो ऑब्वियसली जब वो इसमें से गुजरेगा उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, तो दूसरे पर इफेक्ट भी क्या होगा, वीक इफेक्ट आएगा। तो वही कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को वीक कर देता है, लेकिन किससे, किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू द फ्री स्पेस, मतलब कि ये दो चार्जेस के दरमियान पहले कोई भी स्पेस मौजूद नहीं थी, फ्री स्पेस थी, अब उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक है तो वो वीक हो जाएगी फ्री स्पेस से, ठीक है। तो अब वो जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक जो बीच में रखा है, अब वो कितना वीक कर रही है, कितना अलाउ कर रही है रिलेटिव टू द फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने में, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो कूलम फोर्स विद डाइलेक्ट्रिक कैसे बन जाएगी, वो इस तरह बन जाएगी कि F डैश इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन आर, इस तरीके से F डैश कर लें या इसको मैं कहता हूँ F R कह लें, बिल्कुल अब दोनों मामला ठीक है। तो अगर मैं F की वैल्यू फॉर द, ये है F फॉर द, ये कौन सी है, लेट मी चेंज द कलर, ये है फॉर द फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस के लिए कूलम्स लॉ क्या है, वो ये हमारे पास है ये, ठीक है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है, तो वो ये लिख दिया, ठीक। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन लिख जाएगी विद डाइलेक्ट्रिक, कूलम फोर्स विद द डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। और अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल, और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।